तो हेलो गाइस, आज हम जाने वाले हैं गांव, वो भी अपने फ्रेंड के साथ। दिखाती हूँ कैसा होता है सफ़र और क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता हमारे साथ। इससे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, कपड़े। तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और फिर मैं आ गई हूँ रास्ते में, और हम चलते चलते एक ऑटो में बैठ जाते हैं ट्रेन स्टेशन के लिए। और फिर ट्रेन स्टेशन पे पहुँचने के बाद ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। ट्रेन का इंतज़ार करते करते एक मालगाड़ी भी आती है जो कि हमारे आंशी के कानों को कर देती है थोड़ा सा मानसी के कानों को कर देते हैं अपने हाथों से बंद, ताकि उसको इस ट्रेन की आवाज़ से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए। और फिर आगे चल के हम ट्रेन में बैठेंगे और क्या होगा वो तो आपको वीडियो के साथ साथ बने रहें। और इतनी सारी भीड़ है स्टेशन पे, ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। फिर हम ट्रेन में बैठे तो हमें पता चला हाय ये क्या हो गया। ये अंशी तो हम जगह पे बैठा दी, ये फ़ोन देखने में बिज़ी थी। और मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सारी भीड़ है। मैं सही बता रही हूँ, पूरी रात से खड़े खड़े आई हूँ, एक पल के लिए भी मुझे बैठने के लिए नहीं मिला। और बिना रिजर्वेशन के तो भाई ट्रेन में जाना बहुत बढ़िया। मैं तो भाई मिस कर रही हूँ इस खिड़की को। और फिर कुछ देर बाद हम ट्रेन से उतर गए और ऑटो का इंतज़ार करने लगे। आपको बता दूं कि हमारा गांव छठीगरा से आगे है, मतलब छठीगरा से हमें ऑटो मिलते हैं, इसलिए हम छाता पर उतरे हैं, क्योंकि ट्रेन छठीगरा नहीं उतारती है, पहले उतारती थी। फिर कुछ देर तक हम ऑटो का इंतज़ार करते हैं, टाइम पास करते हैं। भविष्य जो पीछे नल दिख रहा है इसमें से पानी की बोतल भर लेता है। मैं ढूंढती हूँ कोई ऑटो मिल जाए ताकि हमें छठीगरा तक पहुँचा दे और हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। फिर देखते 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 टाइम पास होता रहता है और कुछ समय बाद एक ये वाला ऑटो दिख जाता है और ये वाला ऑटो हमें रोकता है, मतलब खुद को रोकता है। रोकने के बाद फिर हम इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। भैया और वो मतलब दीदी और मेरा छोटा भाई पीछे बैठ जाता है और मैं आगे बैठ जाती हूँ। अब मैं आगे बैठ जाती हूँ तो इसकी वजह से, हाँ मैं एक और बात बता दूँ, क्योंकि छोटी छोटी बारिश हो रही थी ना, तो पीछे थोड़ी थोड़ी बारिश उनको महसूस हो रही थी, थोड़ा गीला हो रहा था। तो जब बैठे थे तो जब तो बारिश नहीं हो रही थी, फिर बैठने के बाद हो रही थी। फिर धीरे धीरे हम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, छठीगरी से आके फिर एक मतलब थोड़े से बनाना खरीदे हमने। फिर एक ऑटो पे बैठे, फिर गांव आ गए हम। यहाँ पे पूरे अड्डे पे हैं गांव पे, और यहाँ पे आंची हमारी ऑटो में बैठ गई। Oh, you got me chasing waterfall. Chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing. This is the first temple of my place. Chasing waterfall. Chasing waterfall. और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने गांव वाले घर में, और हमें गुस्से ही दिखती हैं अपनी चाची और बुआ की लड़की जो आपको दिख रही है, ये मेरा। और देख सकते हैं हमारे गांव वाला घर कैसा है। पूरा होम टूर करना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी हमारे पापा दूसरे अम्मा की एक बहन है, उनके घर गए थे, तो उनसे कुछ बातें हुई थी। तो किस बारे में बात हुई थी वो आपको वीडियो के एंड तक बनी रहें, ज़रूर पता चल जाएगा। और फिर मैं रास्ते में से लौट के आ रही थी, घर पे जा रही थी खाना वाना खा के दीदी को बुलाने के लिए। फिर दीदी को बुलाने के लिए जा रही थी तो मैंने रास्ते में ये नील कट देखा, जो ये आपको कैमरे में शायद सही से ना दिखे।
और फिर हम घर से आए, फिर दीदी को ले आए हम घर। फिर से हम अपनी अम्मा की बहन के घर आ गए। तो वहाँ का एक मंदिर है, वो अलग ही टाइप का मंदिर है और घर में ही बना रखा है, और जिसमें उनके देवी देवताओं को पूजा जाता है, जो कि इस रूप में है जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं। मैं ईंट तो नहीं कह सकती, लेकिन इसी शेप में है। और इसमें कान्हा जी, गोपाल जी और शिव जी की शिवलिंग भी रखी हुई है। और अम्मा से कुछ बातें कर रहे थे पापा। और फिर हमारी वहाँ की चाची हैं, और वहाँ की चाची वो रोटी बना रही थी। तो चूल्हे पे कैसे रोटी बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि चूल्हे पे बिना बेलन और चक्रे के ऐसे रोटी बनती हैं। और मैंने थोड़ी स्पीड फास्ट कर दी है। This ain't the way it's supposed to be, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got. फिर हम चले गए पुलिस थाना गए थे हम अपनी चाचा की कंप्लेन कराने। क्यों गए थे कंप्लेन कराने, वो वीडियो के अंत तक बने रहे, ज़रूर पता चल जाएगा। फिर हम कंप्लेन करा ही रहे थे फिर देखा तो अंदर पुलिस वाले अंकल बिजी हैं, कोई बैठा है, इसलिए हम अंदर नहीं घुसे। अंदर ना घुसने से पहले हमने कुछ टाइम पास किया। फिर पापा कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे बुआ से, और पुलिस अभी भी थोड़ी बिजी थी, इसलिए हम नहीं घुस पा रहे थे अंदर। और कुछ देर मुझे घूमने का मन करा पुलिस थाने में, कैसा नहीं। ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस थाने के बारे में देख सकते हैं आप। फिर मैंने थोड़ा सा इस बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इसके आसपास थोड़ा टहला तो देखो इस पे से ना बार चींटियाँ गिर रहे थे मेरे कंधे पे, और इतने मोटे चींटियाँ इतने मोटे गिर रहे थे और वो खा जाते। फिर मैं बार झड़ा रही थी। फिर थोड़े बहुत मैंने फ़ोटो के लिए पोज मारे, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लूँगी वीडियो में से। मैंने अपने छोटे भाई को कैमरा पकड़ा दिया, वो आसानी से कैमरा पकड़ता नहीं है, और पकड़ता है तो ऐसी वीडियो बनाता है कि भाई मन को भाती नहीं है। और फिर वीडियो बनाने के बाद हम एंटर भी करे थे उसमें, पुलिस थाने में एंटर करने लग गए, क्योंकि फिर पुलिस वाले अंकल के पास जो आदमी था वो चले गया। फिर हम एंटर करने लग गए वहाँ पे पुलिस थाने में। एक ही पुलिस इंस्पेक्टर था और कोई नहीं था। फिर हम बैठ गए तो देखा पवन हमारे जो मर गए थे भीमू चाचा, उनका बेटा है। अब भीमू चाचा कौन है ये मैं कभी तसल्ली से आपको अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताऊंगी। आप कमेंट में बता देना अगर इंटरेस्टेड हो तो, मैं आपको कभी और बताऊंगी, है ना। तो उसी बारे में कंप्लेन करने लगे कि तीसरा हिस्से के बारे में बताऊँ। सारी की सारी मतलब दुविधा ये हमारे चाचा जो आपको दिख रहे हैं ब्लू टी शर्ट में और रेड निक्कर में, और सारी की सारी जो भी लड़ाई है वो हिस्से के ऊपर है, और उसके वजह से ही दोनों भाई में लड़ाई हो रही है। फिर भैया पापा अपने जो दूसरे भाई है ना उनका लड़कों को भी बुला लाए थे, और ये चाचा अपने कुछ लोगों को बुलाने जा रहे थे। तो फिर पुलिसमैन कह रहे थे कि पैदल जाओ, बाइक पे क्यों जा रहे हो, बाइक यहीं छोड़ के जाओ। फिर आए ना आए फिर पता कहाँ चलता है ना। तो फिर यहीं पे रहे, पुलिस वाले ने कहा सुलह बुला करें। फिर शाम को आने के बाद हमने चाय पी ली, अरियान से कुछ पोज मारते हुए, इसको पोज मारने के लिए बोलो फोटो के लिए। ये तो है ही हमारे चैनल की पूरी हीरोइन, तो पोज ना मारेगी तो क्या ही करेगी। फिर हमने टोस्ट के साथ चाय पी ली और ऐसे दिन बीता, और क्या कह सकते हैं, बात होती रहती हैं, और आगे क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगी, है ना। और मतलब बहुत सारी और भी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, पर मेरे पास टाइम और स्पेस दोनों ही लिमिटेड है। मिलते हैं।